एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर। वी नो दैट व्हाट इज बाइनरी नंबर्स। वी नो दैट computer is an electronic device which works on the binary digits, that is 0 and 1, and when we write any type of data on computer, then it converted into binary numbers, and after that ALU, arithmetic logical unit, will perform all type of arithmetic and logical operations on the binary numbers. So basically it's a very important topic of computer architecture. और अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ें। तो इसका रीजन यही है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आगे के टॉपिक्स लाइक एनकोडर, डीकोडर, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो बस यही रीजन है कि हम इनको स्टडी करेंगे। नाउ सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स में बेसिकली वी हैव 4 ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division. So let's see one by one. The first one is addition. Now चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले इसमें हम ट्रुथ टेबल यूज करेंगे, जिसके थ्रू मींस दीज आर द रूल्स, जिसके थ्रू आप क्या कर सकेंगे, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन इनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन के लिए। सो एडिशन के लिए वी नो दैट वी हैव 2 डिजिट्स 0 and 1. इट मींस वी हैव 2 और 2 के अकॉर्डिंग हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 2 raised to power 2 मींस टोटल वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस। और वो कैसे बनेंगे, तो उनको हम ले लें एज अ इनपुट। ओके, इनपुट ले तो 0 और 1 के क्या क्या इनपुट्स हमारे होंगे। सो 0 1 0 1, देन 0 0 1। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि किस टाइप से हम 0 1 0 1 ये लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में। नाउ तो ये हमारे चारों कॉम्बिनेशंस हो गए। अब हमें क्या करना है, एडिशन। एडिशन मींस 0 + 0 होगा तो क्या होगा, 0 + 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 + 0 और 1 + 1। तो जस्ट इसमें हम आउटपुट को स्टोर करें, जो आपका आउटपुट होगा उसके अंदर हम यूज करेंगे सम और कैरी। नाउ सो ये बेसिक रूल्स हैं। इन रूल्स को हम कैसे लर्न करें, जस्ट यदि आपको ये ट्रुथ टेबल लर्न है तो आप किसी भी कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सो 0 + 0 इज ऑलवेज 0। सम में आपका 0 मींस जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। 0 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 1 + 0 करेंगे तो अगेन 1 और 1 + 1। यस, यहाँ पे हमारी ट्रिक यूज होती है। 1 + 1 करते हैं तो मैथ्स में आपका 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 और 1 क्या है, 1 क्या है, ये बाइनरी डिजिट है और 1 में 1 हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10। और 10 जब मिलेगा तो सम के अंदर हम 0 को पुट करेंगे और जो हमारा 1 होगा वो कहाँ चले जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और बाकी के में सब में कैरी क्या हो जाएगा आपका 0 0। तो केवल जब आप 1 में 1 को ऐड करेंगे तभी आपको क्या मिलेगी, कैरी 1 मिलेगा और आउटपुट में आपका 0 स्टोर होगा। अब ये 1 + 1 आपका 10 कैसे हुआ, तो प्रीवियस में एक लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेबल है 0 0 के बाद में 1 1 के बाद 10 11 देन 100 101 एंड सो ऑन। सो इसमें किस टाइप से चलेगा, ये 1 + 1 10 कैसे हुआ, तो देखिए यदि मैं 0 में 1 ऐड करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1। तो हमें पता है 0 + 1 करते तो हमें 1 मिला। नाउ अगेन अब मैं 1 में 1 ऐड करूंगी तो हमें क्या मिलना चाहिए, 10। तो यही रीजन है हमारा यहाँ पर कि 1 + 1 करते तो हमें 10 मिलता है, 0 आपका सम में जाएगा और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ अब इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो सपोज आवर नंबर इज 1 0 1 1 1। दिस इज आवर नंबर, फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर इज सपोज 1 1 0 1 0। दिस इज आवर नंबर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, सो फर्स्ट दिस इज, सो 1 + 0, 1 + 0 हमें पता है कि 1 होता है, सो 1 इज द आंसर। देन 1 + 1, अब 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है। 10 में हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 होगा आपका वो कैरी चला जाएगा। अगेन आप चेक करें, 1 + 0 आपका 1 और 1 + 1 करेंगे तो अगेन 10
तो 0 यहाँ आएगा और 1 आपका कैरी जाएगा। अगेन 1 + 1 करें तो 10, सो 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हमारे पास में क्या है, 111 हो गया। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करें? अगेन सेम, आपको कुछ नहीं करना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। 1 + 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है, और 10 में अब और 1 ऐड करेंगे, इट मींस 10 में 1 ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी टेबल के अकॉर्डिंग 11, सो आंसर इज 11। यदि एक और इसमें 1 और ऐड करना होता है कि 11 + 1, तो 11 + 1 क्या होगा आपका 100। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप ये कैलकुलेशन कैसे करें, 0 + 1, 1 + 0, 0 + 0 तो आप इजीली कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन कहाँ आता है, 1 + 1 में। यदि आपके पास में 4 1 हो गए तो आप कैसे ऐड करेंगे? यदि आपको करना है सपोज 1 + 1 + 1 + 1, तो आपका क्या आंसर होगा? तो सिंपल सी ट्रिक है कि आपको टेबल पता होनी चाहिए। 1 + 1 इज 10, 10 में मैं एक और 1 ऐड करूंगी तो 11, और 11 में एक और 1 ऐड करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 100, सो 100 इज द आंसर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी एडिशन। और यदि आपको इसको फाइंड आउट करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो इसको आप सिंपली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ये हमारा क्या नंबर था, सो ये क्या होगा आपका 1 2 4 8 और 16, तो हमारा ये क्या बन जाता है नंबर। यदि इसको हम करें तो 1 + 2 + 4 + 16, इट मीन्स 16 4 20 22 23, तो ये आपका कौन सा नंबर है 23। ओके, और इसको यदि हम कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2 + 8 + 16। ओके, तो 16 और 8 कितना होगा 24, और ये 26, तो 26 और 23 कितना होता है 49। ओके, सो हमें ये जो आंसर मिला है ये क्या होना चाहिए आपका 49। ये भी चेक करके देख लेते हैं कि 49 हमें मिला या नहीं मिला, तो हम जस्ट करें इसको, तो 1 2 4 8 16 32, ओके मल्टीप्लाई कर लें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो 1 + 16 + 32, तो 30 40 48 और 49, यस वी गॉट करेक्ट आंसर। सो इस टाइप से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो करेक्ट है या नहीं। जस्ट आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको एडिशन करना है। सो दिस इज द बाइनरी एडिशन। नाउ नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें भी कुछ रूल्स होगा, जैसे एडिशन के ऊपर हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया कि लाइक हम स्मॉल नंबर में लार्जर नंबर को भी ऐड कर सकते हैं और लार्जर में स्मॉल को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है कि यदि ये हम इस टाइप से रूल परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को ही माइनस करना है, कभी भी इसके थ्रू स्मॉल में से लार्ज माइनस नहीं होगा। यदि आपको स्मॉल में से लार्ज माइनस करना है तो उसके लिए हम कुछ डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंपल सा मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे। तो सेकेंडली हम ले लें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। सो अगेन वही हम लिख लें 0 1 0 1, देन 00 एंड 11, दीज आर आर इनपुट। और आउटपुट में भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखिए। 0 में से 0 माइनस करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स 0 इज द आंसर। 1 सेकेंड को अभी हम स्किप करें, 1 में से 0 माइनस किया, अगेन इट्स वेरी इजी, आंसर इज 1। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। नाउ आवर पार्ट इज 0 और 1। यदि आपको 0 में से 1 माइनस करना है, 0 इज स्मॉल नंबर और 1 उसमें से माइनस करना है, देन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट जो लेफ्ट बिट है उसमें से हमें 1 को बोरो करना होगा, और 1 को जब हम बोरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। और 10 में से यदि 1 को हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इट मीन्स इसमें यदि हम बोरो करें तो इसी केस में हम क्या करेंगे, बोरो क्या करेंगे 1 को बोरो करेंगे। तो 10 में से 1 को माइनस करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा 1। और ये कैसे होगा, अगेन इट्स फ्रॉम द टेबल। टेबल हमारी क्या थी, जैसे 0 1 10 11 100 101 एंड सो ऑन। तो अब इसमें हम जस्ट
पहले एडिशन में हम ऊपर से नीचे चल रहे थे, अब इसमें जस्ट ऑपोजिट चलेंगे कि 1 में से 1 माइनस करें तो हमें 0 मिलता है। वैसे ही यदि अब ये देखिए 10 में से मैं 1 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1, और यही यहाँ हमारा परफॉर्म हो रहा है कि 10 में से 1 को माइनस किया तो हमें क्या मिला 1। तो बस आपको ये ट्रुथ टेबल आपको याद होनी चाहिए और उसके बाद आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आवर नंबर इज 1 0 1 0 0 1। ओके, दिस इज फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऊपर हम जो नंबर रखेंगे इट्स ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, और नीचे की तरफ आपका स्मॉल नंबर। सो अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1 0। ओके, नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो अगेन इट विल स्टार्टेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो 1 में से 0 माइनस किया तो हमें मिलेगा 1। नाउ अब हमें क्या करना है, 0 में से 1 को माइनस करना है, लेकिन 0 में से 1 माइनस नहीं होगा। देन हम क्या करेंगे, पास वाले से हम बोरो करेंगे, बट इन दिस केस पास वाला भी क्या है 0 ही है। तो अगेन ये भी क्या करेगा, यहां से बोरो करेगा, यहां से बोरो करेगा तो ये 1 जो है वो बोरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0। और अब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगा। सो ये 0 हुआ तो ये इसने बोरो किया तो ये क्या बन गया आपका 10 बन गया। अब 10 में से 1 यहां बोरो हुआ तो 10 में से 1 जब माइनस हो जाता है तो ये क्या बच गया 1 बच गया, और ये क्या हो जाएगा अब आपका 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब 10 में से 1 को माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और अब यहाँ क्या हो गया था 1 हो गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, अगेन 0 माइनस 0 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो आवर आंसर इज 11। अगेन यदि आपको आंसर को चेक करना है तो अगेन इसको भी हम क्या करें, कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। लेट्स सी कि क्या आता है, क्या था हमारा नंबर 001, तो क्या 2 रेज़ टू पावर में चलेंगे। सो 1 2 4 8 16 एंड 32, तो कौन सा आएगा, ये सब कट गया हमारा, ये आएगा 1 प्लस 8 प्लस 32, तो कितना हुआ हमारा 41। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज 41। सेकेंड हम चेक कर लें, सेकेंड में हमारा क्या होगा 1 0 1 1 0। अगेन इसको चेक करें तो 1 2 4 8 16 32, तो क्या प्लस हो रहा है, तो 2 प्लस 4 प्लस 32, ये कितना होगा आपका 36 और 38। नाउ इससे हमें पता चल रहा है कि 38 इज स्मॉलर देन 41। अब 41 में से 38 माइनस करें तो हमें क्या मिलता है 39 40 41 3, तो 41 माइनस 38 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। इट मीन्स हमें आंसर में भी 3 मिलना चाहिए। तो अब जो हमारा आंसर आया 11 किसका नंबर होता है, इस टेबल से हम देखें तो 0 1 2 3, तो 3 का आंसर क्या होता है 11, और हमें 11 ही आंसर मिला है 1 सॉरी 11 हम नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स अ बाइनरी डिजिट। सो आंसर इज 1 1, और 1 1 आंसर किसका होगा आपका 3 का। तो इससे आंसर हमारा चेक हो गया। तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जस्ट उसको डेसिमल में चेंज करके फाइंड आउट करें कि जो हमने किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो बस इसी टाइप से आप सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस सब्ट्रैक्शन में आपको यही लर्न रखना है कि जब भी आपको 0 में से 1 माइनस करना है तो आपको क्या करना होगा, पास वाले से लेफ्ट साइड से आपको 1 को बोरो करना होगा, और जब 1 लेंगे तो वो 10 बनेगा, और 10 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें हमेशा 1 आंसर मिलेगा, क्योंकि जस्ट ये रिवर्स में जाएगा कि 10 में से 1 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दिस इज द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसी टाइप से हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी परफॉर्म करेंगे, उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए नाउ मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन में भी हमें ट्रुथ टेबल फर्स्टली क्रिएट करना है। तो ट्रुथ टेबल में इसमें क्या होगा हमारा 0 1 0 1 0 0 1 1। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 0 को 0 से तो 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो सिंपल सा है कि यदि दोनों 1 है तो आपको आंसर 1 मिलेगा। नाउ इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। तो सपोज सिंपल सा हम नंबर ले 1 0 1 0, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 0
1 0 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ 1 0 से यदि इसको मल्टीप्लाई करना है तो सेम जैसे मैथ्स में हम परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करें। तो जब भी आप इसमें याद रखिए कि जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे, और जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम करें 0 से करना है, इट मीन्स ऑल नंबर विल बी 0। नाउ मैथ्स में जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे ही यहाँ क्रॉस हुआ। अब 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 1 को करेंगे तो एज इट इज हमें नंबर मिलेगा, नंबर इज 1 0 1 0 बस। और अब उसके बाद हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। सो एडिशन इज 0 0 1 0 एंड 1। दिस इज आवर आंसर। इट्स वेरी इजी मेथड। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। इसको भी चेक करने के लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। एंड लास्ट वन इज डिवीजन। नाउ इसको जस्ट हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। सपोज आवर नंबर इज 100 और जिसमें हमें डिवाइड करना है वो होगा आपका, सपोज हमने लिया 11101। ओके, नाउ सो वी हैव 3 बिट्स। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसमें से 3 बिट्स लेंगे। तो ये आपका स्मॉलर नंबर है, इट मीन्स 1 टाइम तो जाएंगे। तो 1 हमने यहाँ लिया। अब हम क्या करेंगे 100। तो अगेन सिंपल मैथ्स कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 इज 0। ये नाउ नेक्स्ट डिजिट विल कम हियर। सो अगेन नंबर इज 110। तो क्या होगा, अगेन 100 इज स्मॉलर नंबर, सो 1 टाइम आपका जाएगा और हम क्या लिखेंगे 100। 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड ये आपका क्रॉस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0। नेक्स्ट डिजिट विल कम हियर, सो 101। अगेन 100 इज स्मॉलर, सो आपका कितनी बार जाएगा 1 टाइम और यहाँ जाएगा आपका 100 और 1 माइनस 0 इज 1 और 0 माइनस 0 0 एंड 0। तो आपको रिमेनिंग इसमें 1 रहेगा और जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 111। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जब तक कि आपकी लास्ट डिजिट कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें आपको हो सकता है कि रिमेनिंग कुछ पार्ट भी मिले या फिर आपका पूरी फुल टाइम वो डिवाइड हो जाए। तो इस टाइप से सिंपल सा मैथ्स फॉर्मूला ही अप्लाई करके हम इसमें करेंगे, बट द आंसर हमारा जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा 0 और 1 की फॉर्म में आया। ये जस्ट हमने एग्जाम्पल इस टाइप का लिया कि इसमें 0 हमें एक भी बार नहीं मिला, बट जो हमें आंसर मिलेगा वो केवल 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमारे जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो क्या है 0 और 1। और हमें पता है कि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 ही क्यों है, क्योंकि जस्ट इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 0 और 1 का मीन्स क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, या फिर हम करंट को बोल सकते हैं कि लाइक हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। 1 मीन्स हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज मीन्स 0। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने देखा इस लेक्चर में कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाइनरी नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आगे के टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। और जस्ट इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको क्या करना है, आपको केवल ट्रुथ टेबल लर्न होनी चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की ट्रुथ टेबल लर्न होनी चाहिए, प्लस आपको जो हमारी टेबल है एक्चुअल टेबल की, जिससे आपकी बाइनरी टेबल क्रिएट होती है, उसी के थ्रू आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ट्रिकी पार्ट था कि एडिशन का ट्रिकी पार्ट इज 1 + 1 जो आपका 10 होता है, और सब्ट्रैक्शन का ट्रिकी पार्ट इज 0 - 1। वो आपको इस लेक्चर के थ्रू आई होप कि इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।